जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ की मैथ के साथ साथ हम टेंथ की मैथ को भी साथ कवर करेंगे। तो आज हम टेंथ का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो नंबर 1 है एयोटा की पावर 5। तो हमें जस्ट किसकी वैल्यू का पता होता है? एयोटा की वैल्यू का। एयोटा हमारे पास -1 अंडर रूट के इक्वल होती है। अगर हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की होती है, इन दो दो हमारे पास रकमें होती हैं बस। अगर हम एयोटा यहीं से एयोटा से ही हमारी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकलती है। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 अंडर रूट का हम होल स्क्वायर लेंगे, तो हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो हमारे पास -1 आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई होगी हम कोशिश करेंगे उसे पॉजिटिव पावर वाली बनाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, आयोटा की वैल्यू पुट कर सकें। जैसे यहाँ पर आयोटा की पावर 5 है, तो 5 को हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकें। आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा क्योंकि ये इक्वल ही है आयोटा 5 के, आयोटा 4 और ये एक इसका हो गया, तो ये दोनों 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आता है। तो यहाँ पर आयोटा 2 की जगह पर -1 पुट करेंगे, ऊपर होल, क्योंकि आयोटा 2 हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा 2 की जगह पर -1, ऊपर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई आयोटा का आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव, अगर पावर यहाँ पर पॉजिटिव हो, ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पर समझा दूँ, -1 की पावर अगर यहाँ पर 2 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 3 हो तो वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव पावर होगी तो वो 1 के इक्वल आएगा। अगर वो नेगेटिव पावर, नेगेटिव नहीं, ऑड पावर होगी तो वो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव में आंसर आएगा। चाहे वो 501 हो, चाहे 503 हो पावर में, तो वही -1 के इक्वल आएगा। यहाँ पर इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये 1 के इक्वल आएगा। आगे आयोटे का आयोटा, आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आयोटा आंसर आएगा। जो नंबर 2 है हमारे पास आयोटा की 16। आयोटा की 16 को हम चेंज करेंगे कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ताकि पुट कर सकें। आयोटा स्क्वायर की हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 8, क्योंकि 2 8 द 16 हो जाएगा। तो आयोटा 2 की जगह पर हम दोबारा -1 पुट करेंगे, ऊपर पावर 8। पावर क्या है? इवन नंबर है, तो इवन होगी तो हमारे पास +1 आंसर आएगा। जोज नंबर 3 माइनस आयोटा होल की पावर -19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। 1 ओवर माइनस आयोटा होल की पावर पॉजिटिव हमने 19 कर दिया, इसको नीचे ले आए। अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर वही नेगेटिव बन जाएगी, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो रकम को नीचे ले आए। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19। अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 18। ठीक है, आयोटा की 18 और एक इसका होगा, तो हमारे पास 18 और 1 19 बन जाएगा। और प्लस का आयोटा है, ये नेगेटिव का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास वही रकम बन रही है, माइनस आयोटा की पावर 19। अब इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा की 18 पहले लिखा, आगे मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा बाद में लिख दिया। आयोटा की 18 को हम क्या किस में चेंज करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा का माइनस आयोटा हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे -1, ऊपर होल की पावर 9 वैसे वैसे मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। अब यहाँ पर -1 की पावर 9 है, पावर ऑड नंबर है, तो जवाब इसका -1 आएगा। अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर प्लस का 1 आता। अगर इवन नंबर पावर में हो तो जवाब पॉजिटिव आता है, अगर पावर ऑड नंबर आए तो जवाब हमारे पास नेगेटिव में निकलेगा। तो 1 का 1 आ गया, -1 की पावर 9 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? -1 मल्टीप्लाई नेगेटिव आयोटे का नेगेटिव आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा को मज़ीद हम सॉल्व करें तो आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे।
आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा, और नीचे जब आयोटा आयोटे के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर बन जाएगा। आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। तो नीचे हम इसकी जगह पर ऊपर आयोटे का आयोटा और नीचे आयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आयोटा हमारा आंसर होगा। जोज नंबर 4 है हमारे पास 27 आयोटा की पावर 26 है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे, क्योंकि -26 है, इसे नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 27 ओवर आयोटा की पावर 26 इज़ इक्वल टू 27 ओवर आयोटा की पावर 26 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 की पावर 13 लिख सकते हैं। तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर पुट कर दें, ऊपर 13 का 13 आ गया। 27 ओवर, अब -1 क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर 13 था, ऑड नंबर था। अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव आता है, अगर यहाँ 14 होता तो +1 लिखते। 13 आया तो इसलिए हम -1 लिखेंगे। तो ये ऊपर वाली रकम पॉजिटिव की है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो 27 का 27 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन जो नंबर 5 है हमारे पास, आयोटा की 11 प्लस आयोटा की 5। अब आयोटा 11 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे पीछे वाला नंबर 10 होता है, तो हम इसे आयोटा 10 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, ताकि एक इसका और 10 और 1 11 बन जाएगा। आयोटा 10 मल्टीप्लाई आयोटा, और आयोटा 5 को हम आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। आयोटा 10 को 2 अंदर आपने ऐसे नहीं करना, 5 पावर 2 नहीं लिखना है, इसे 2 पावर 5 ही करना है, क्योंकि आयोटा 2 की वैल्यू है हमारे पास, आयोटा 5 की नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा वैसे का वैसे, प्लस आयोटा 4 को हम आयोटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा लिख देंगे। अब आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो होल पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा, प्लस आयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करेंगे, होल पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। अब यहाँ पर पावर इसकी ऑड नंबर है, तो यहाँ पर -1 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। जब ये आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा बन जाएगा, जब आयोटा 1 पॉजिटिव 1 के साथ होगा तो प्लस आयोटा आएगा। पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा के साथ कैंसल, 0 आंसर आ जाएगा। जो नंबर 6 है, आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 3 प्लस आयोटा की 2 प्लस आयोटा होल पावर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा की 4 को आयोटा 2 पावर 2 लिखेंगे, प्लस आयोटा 3 को आयोटा 2 मल्टीप्लाई आयोटा, ताकि 2 और 1 3 बन जाएं। इसी तरह आयोटा 2 का आयोटा 2, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आयोटा का आयोटा लिखेंगे, होल पावर 2। अब आयोटा 2 की जगह पर हम यहाँ पर जस्ट -1 ऊपर 2 जैसे का जैसे है वैसा लिख देंगे, प्लस आयोटा 2 की जगह पर -1 आयोटा का आयोटा आ गया, प्लस आयोटा स्केयर की जगह पर -1 प्लस आयोटा का आयोटा आ गया। अब इसकी पावर 2 है, मतलब इवन नंबर है, तो +1 आएगा। आगे प्लस माइनस आएगा, -1 जब आयोटा के साथ होगा तो माइनस आयोटा आएगा। आगे प्लस -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा का प्लस आयोटा, होल पावर 2 आ जाएगा। अब पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा के साथ कैंसल, -1 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसल, अंदर 0 आ जाएगा, 0 की होल पावर 2 हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। जो नंबर 7 है हमारे पास, इनटू आयोटा 8 ओवर आयोटा की 5 होल पावर -5। अब इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए रकम को उल्टाएंगे, आयोटा 5 ओवर आयोटा 8 होल पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये होल पावर है तो ऊपर वाले 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 5 द 25 बन जाएगा, इसी तरह 8 5 द 40 बन जाएगा। अब हमारे पास आयोटा 25 ओवर आयोटा 40 आ गया। ये तो पॉजिटिव में है लेकिन ये ऑड में है, तो इसे हम 24 डॉट आयोटा लिखेंगे। तो इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, आयोटा 24 मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा 40। 24 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 12, 2 12 24 होगा ना, मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा 40 को हम आयोटा 2 की पावर 20 लिख सकते हैं, ठीक है।
12 के नीचे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, होल पावर 12 आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, होल पावर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर क्या है, इवन नंबर है तो +1 आएगा, मल्टीप्लाई आयोटा का आयोटा, नीचे इसकी भी पावर क्या है, इवन नंबर है तो +1 आएगा, इज़ इक्वल टू आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के, या यहाँ पर 1 के साथ 1 कैंसिल करें, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आगे हमारे पास सब पार्ट 8 है, ठीक है, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। अब यहाँ पर आयोटा आयोटा है तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को पावर्स को ऐड करें, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो आयोटा 13 + 29 कर दिया, आयोटा 42 आ गया। 42 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 21, आयोटा 2 की जगह पर -1 पुट किया, होल पावर 21। तो यहाँ पर पावर ऑड नंबर है, अगर पावर ऑड नंबर हो तो हमारे पास आंसर -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, हमने इसे आयोटा की टर्म में लिखना है, ठीक है। सब पार्ट 1 है, 2 + -4 है, ठीक है, 2 + -4 2 + इंटू -4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। अगर हम दोबारा इसे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस आ गया, 4 1 दा 4, दोबारा वही रकम बन सकती है ना। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी चेंजिंग करते हैं, खुद चेंज करते हैं ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। ऐसे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे 4 मल्टीप्लाई -1 कर दिया, ताकि -1 हमें पता है -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल है, ताकि हम इसकी जगह पर आयोटा पुट कर सकें। इसके ऊपर सवाल के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही हमारा क्वेश्चन बन रहा है, उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग आ जाए फिर वो गलत होता है। अगर कोई चेंजिंग नहीं आती, आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्वेश्चन आपका ठीक होता है। 4 मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे इसे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, इसे अलग-अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट, 4 की अलहदा लें, -1 की अलहदा लें, 4 की अंडर रूट 2 आती है, ये सारा सेम चलता जाएगा, 2 + 2 + 4 अंडर रूट 2 के इक्वल, और उसके बाद -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा के इक्वल आ जाए, 2 + 2 आयोटा आ जाएगा। सब पार्ट 2 है हमारे पास 3 -7 अंडर रूट। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, -7 को इस तरह लिखेंगे कि इसके सवाल के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, चेंज कर लेंगे हम। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई -1। अगर हम इसे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो -7 ही आएगा, 7 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट। तो यहाँ पर 7 की अंडर रूट अलग लेंगे, -1 की अंडर रूट अलग लेंगे, 3 यहाँ पर आएगा 7, और -1 अंडर रूट की जगह पर आपने यहाँ पुट कर देना है आयोटा, तो यहाँ पर आपने 7 लिखना है। सब पार्ट 3 है, 2/5 + -16 अंडर रूट/5, 2/5 वैसे का वैसे लिखना है, 16 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट/5 आ गया, ठीक है, 2/5 प्लस इनकी अलग अलग स्क्वायर रूट लें, ठीक है, 16 की अलग, -1 अंडर रूट अलग, /5, 2/5 वैसे का वैसे, 16 की स्क्वायर रूट 4 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है, यहाँ साइड में आप पुट कर सकते हैं, -1 = आयोटा, तो वो हमने यहाँ आयोटा पुट कर दिया, /5 का /5 आ गया, ठीक है। तो 2/5 + 4 आयोटा/5, यहाँ तक ये आपका आंसर ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं आगे, 5 है तो 5 आ जाएगा, तो ऊपर वाली दोनों रकमों को जमा कर दें, 2 + 4 आयोटा, ये आपका आंसर बनेगा। सब पार्ट 4 है हमारे पास, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम दोबारा वही चेंजिंग करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 होल अंडर रूट आ जाएगी। इनको अलग अलग अंडर रूट के अंदर लिखें, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट,
तो ये √2 वैसे का वैसे, √3 भी वैसे का वैसे, √1 की जगह पर आपने जस्ट आयोटा पुट कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने x और y की वैल्यू आपने पुट करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको x भी दिया गया, y भी दिया गया। अगर हम देखें 2x जमा 5 जमा इंटू y माइनस 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप क्लियर कर लें। तो पहली हमारे पास यहाँ तक ये है हमारे पास रियल पार्ट, देखें कहीं पर भी आपको आयोटा शो नहीं हो रहा होगा। और अगर इस सेकंड पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। रियल को रियल के साथ कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर 2x 5 1 के साथ इज़ इक्वल टू 1 लिखेंगे और अयोटे वाले को अयोटे वाले के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2x + 5 इज़ इक्वल टू हमने 1 लिखा है, क्योंकि दूसरी साइड पे रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है y - 3, उसको हम इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। y - 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 2 आयोटा। यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। फ्राम इक्वेशन 1 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1 है, तो x की कीमत हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2x 5 यहाँ पर जमा हो रहा है, दूसरी साइड पर नफ़ी हो जाएगा, तो एक वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ जमा का है तो दूसरी साइड पर नफ़ी हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू -4 आएगा। तो x की हमने कीमत मालूम करनी है, 2 ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -2 आएगा। नाउ फ्राम इक्वेशन 2, क्योंकि x की कीमत तो मालूम कर ली है, अब हमने किसकी करनी है, y की कीमत मालूम करनी है। अगर y की इक्वेशन देखें, y - 3 इज़ इक्वल टू 2 आयोटा था, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल कर दें, y - 3 इज़ इक्वल टू 2 लिख दें, y - 3 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। इस साइड पे जब ये +2 वैसे का वैसे है, ये -3 इस साइड पे आया है, ठीक है। जब इस साइड पे ले आएंगे तो ये +3 बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x और y दोनों की कीमतें आ गई हैं। सब पार्ट 2 है हमारे पास 3x + 2 माइनस इंटू 4 - y इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, दोनों की आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना है। सबसे पहले कंपेयर कैसे, इस फर्स्ट टर्म रियल है तो रियल के साथ, और यहाँ अयोटे वाली को अयोटे वाली के साथ, और रियल पार्ट को रियल के साथ आपने विदाउट अयोटे वाले को विदाउट अयोटे वाले के साथ कंपेयर करना है। दो इक्वेशंस बनाई हैं। 3x देखें, 3x + 2 को इज़ इक्वल टू 5 लिखा है, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, तो इन दोनों को हमने इक्वल लेकर इक्वेशन 1 का नाम दिया। और इसी तरह दूसरा इमेजिनरी पार्ट को 4 - y इंटू आयोटा, इसको 3 आयोटा के साथ हमने कंपेयर किया। ये नेगेटिव भी साथ आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये ख़त्म कर देना आयोटा आयोटा, तो यहाँ पर 3 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। फ्राम इक्वेशन 1 अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पर जब ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 5 - 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x इज़ इक्वल टू 5 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अगर x की कीमत मालूम करें, 3 ज़रब दूसरी साइड पर तकसीम, या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इज़ इक्वल टू 1 आंसर आएगा हमारे पास। फ्राम इक्वेशन 2 वो ये है, इक्वेशन 2 में से हम y की कीमत मालूम करेंगे, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, वैसे की वैसे लिखी। माइनस इंटू 4 - y इज़ इक्वल टू 3, तो सबसे पहला काम आपने माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो -4 के साथ -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस y इज़ इक्वल टू 3 का 3 आ जाएगा। यहाँ y की कीमत मालूम करें तो 4 माइनस हो रहा है, इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो 3 में जब 4 प्लस होगा तो y इज़ इक्वल टू 7, सो x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर होगा।
सब पार्ट 3 है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स करके दिए गए हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, पहले तो हम क्या करते थे, पहला रियल था, रियल को रियल के इक्वल लिखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखा, तो हम आसानी से उनको कंपेयर करके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला तब्दील है। यहाँ पर देखें इमेजिनरी आ गया, इधर भी इमेजिनरी आ गया, इधर इमेजिनरी है लेकिन ये रियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल और इमेजिनरी को अलग करेंगे, रियल को रियल के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख कर उसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहला काम आपने क्या करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x को आयोटा के साथ, आयोटा को x के साथ या x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही 1 को y के साथ, फिर 1 को, फिर आपने 2 आयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दूसरी साइड वैसे की वैसे 2x प्लस x आयोटा प्लस y1 दा y माइनस 2y आयोटा आ जाएगा। पहले x को 2 के साथ, फिर x को आयोटा के साथ, पहले y को 1 के साथ, फिर 1 को 2 आयोटा के साथ इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आपने देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। अगर रियल देखें तो ये दोनों रियल के हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, और इन दोनों के साथ आयोटा है, यहाँ आयोटा और इधर भी आयोटा है। तो इन दोनों को एक साथ लिखें, 2x प्लस वाई एक साथ लिख लिया, x आयोटा माइनस 2y आयोटा इनको एक साथ इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। रियल को रियल के साथ लिखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखना है। 2 प्लस वाई एन 2 प्लस एक्स माइनस 2y आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ भी मौजूद था, यहाँ भी मौजूद था, कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा बाई कंपेयरिंग। अब ये हमारा क्वेश्चन उसी तरह बन गया जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं। यहाँ तक पहले सॉल्व किया हुआ होता था हमारे पास, लेकिन अब हमें ये सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई को आप लिखेंगे रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ये दोबारा वही इक्वेशंस बन गई। आगे तो इजी है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, और x माइनस 2y आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ लिखा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब हमने यहाँ पर क्यों लिखा कि इक्वेशन 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कोफिशेंट हम इक्वल कर रहे हैं इनके। यहाँ पर आप x के भी कर सकते हैं, y के भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर y के कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम अगर 2 ले आएँ इस जगह पर y, क्योंकि y के साथ 2 नहीं है, एलिमिनेशन मेथड है ये। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें x या y किसी को ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 ले आएँ तो जब ऐड करेंगे 2y के साथ माइनस का 2y कैंसिल होगा, x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। हमारा जो मेन काम है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इसलिए लिखा है, यहाँ पर जो भी बनता है बन जाए, हमें यहाँ पर 2 लाना है, तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 टू द 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 अब ये चेंज हो गई है, इक्वेशन 1 3 में चेंज हुई है। मतलब आपने ये समझना है ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही है, लेकिन नाम आपने देना है क्योंकि इसके कोफिशिएंट आपने बराबर कर लिए हैं। बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, अब 1 को छोड़ दें क्योंकि 1 चेंज हो चुकी है कि इसमें 3 के अंदर चेंज हो चुकी है। बाई एडिंग इक्वेशन 3 ये वाली इक्वेशन और 2 जो मेन इक्वेशन थी उन दोनों को ऐड कर दें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये वाली जो नई आई है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और जो दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास वो दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पर 2 इसलिए लाया था ताकि एलिमिनेट कर सकें, तो 2y के साथ माइनस 2y कैंसिल, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू 6 4 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x की कीमत मालूम करें, 5x इज इक्वल टू 10 आया था हमारे पास, 5x अगर हम x की कीमत मालूम करें 5 मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन 1 हमारे पास थी यहाँ पर 3x, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है, चाहे उसको आप चेंज
हाँ ये है हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास जिसको हमने चेंज किया था। अब आपने ये नहीं करना कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए और आपने जिस के कोफिशिएंट बराबर किए हैं तो उसके अंदर पुट कर दें। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर नहीं पुट करना, इन दोनों में से इसके अंदर पुट करें या इसके अंदर पुट करें, किसी के अंदर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है 2x + y = 3, तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है 2x + y = 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई थी, 2 × 2 + y = 3, 2 दूने 4 हो जाएगा, जमा y का y = 3 आ जाएगा। y की कीमत मालूम करें, 4 यहाँ पर जमा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। y = -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x = 2, y = 1, ये हमारा जवाब है। अब सब पार्ट 4 है हमारे पास 1 - iota × x + 2 + iota × y = 4 - iota, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वैसे ये यहाँ पर अलग-अलग नहीं दिए गए, रियल और इमेजिनरी को मिक्स करके दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि रियल और इमेजिनरी को हम अलग अलग करें। पहला काम x को 1 के साथ x आ जाएगा, x को आयोटा के साथ x आयोटा आ जाएगा, प्लस का प्लस, फिर y को 2 के साथ, फिर y को आयोटा के साथ = 4 - आयोटा। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने रियल को रियल के साथ, आयोटे वालों को एक साथ लिखना है, ठीक है। x + 2y - x आयोटा प्लस y आयोटा = 4 - आयोटा, वैसे का वैसे। x + 2y इन 2 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं, ये पूरी रकम अलहदा लिखें, आयोटा कॉमन निकाल लें, -x + y, ये देखें माइनस का x प्लस का y इन 2 आयोटा = 4 - आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास रियल को रियल के इक्वल और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल लिखना है। x + 2y = 4 और दूसरा -x + y = -1, यहाँ माइनस आयोटा है तो ये -1 के इक्वल आपने पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें x और -x इन दोनों का, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, एक जमा किया है दूसरी नफ़ी किया है, तो हम इक्वेशनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास इजीली हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो x के साथ x कैंसिल होगा तो हमारे पास किसकी कीमत निकल आएगी, y की कीमत निकल आएगी। तो x की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1 में या 2 में, तो हमारे पास x की कीमत भी निकल आएगी। तो इस सवाल के अंदर हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो पहली रकम लिखी x + 2y = 4, नीचे -x + y = -1, यहाँ x के साथ x कैंसल, 2y + 1y = 3y = 4 में से -1 कट करेंगे तो 3 आएगा। y इसी साइड पर रहेगा, 3 ज़रब हो रहा है, इस साइड पर तकसीम हो जाएगा, 3 को 3 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, y की कीमत 1, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x + 2y = 4। तो यहाँ पर y की कीमत हमारे पास 1 निकली थी, x का x + 2 × 1 आ गया = 4, 2 1 दा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का x + 2 = 4। अगर x की कीमत मालूम करें तो 2 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ नफ़ी हो जाएगा, x बराबर है 2 के। तो हमारे पास x की कीमत 2 और y की कीमत 1 निकली है यहाँ पर। तो सब पार्ट 5 है हमारे पास, 3x - 1 + 2y - 3 × आयोटा = 8 + 7 आयोटा। तो यहाँ पर देखें मिक्स नहीं है, रियल पार्ट अलग दिया गया है, रियल को रियल के साथ लिखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेशन बनाएं पहले सवाल की तरह, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। पहला 3x - 1 आयोटा नहीं है तो यहाँ भी आयोटा नहीं है, ये रियल को रियल के इक्वल लिख दिया। 2y - 3 आयोटा बाहर है, इधर भी आयोटा बाहर है, तो इन दोनों को इक्वल लिख दें, 2y - 3 = 7, इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। 3x - 1 = 8। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू मालूम करें x की, माइनस का 1 है, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, 8 में 1 जमा करेंगे 9 आएगा, x की कीमत 9/3, 3 × 9 हमारे पास इसका आंसर बनेगा।
फ्राम इक्वेशन टू हमारे पास कौन सी थी, 2y-3 इज इक्वल टू 7, 2y-3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर अगर हम y की कीमत मालूम करें, 2y इसी साइड पर, 3 नफ़ी का है, दूसरी साइड पर जमा हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10। अगर y की कीमत मालूम करें, 10/2, 2 एकम 2, 2 5 10, y की कीमत हमारे पास 5 आ गई, x की 3, y की 5। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज यहाँ पर 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है 10th मैथ के सिलसिले में, 9th के सिलसिले में, 11th के सिलसिले में, 12th के सिलसिले में, किसी भी मैथ के बारे में हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। शुक्रिया।